नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है डे नाइट स्टडी के इस ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों, करंट अफेयर की सीरीज़ को हम कंटिन्यू करते हुए आज हम थर्ड वीक ऑफ जून का जो करंट अफेयर है, जो टॉप मोस्ट एमसीक्यूज़ है जो आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको हम कवर करेंगे। यहाँ पे वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम एक जानकारी यहाँ पे आपको और भी दे देना चाहते हैं कि हमने जनवरी से लेकर, यानी कि जब हमने करंट अफेयर शुरू किया था वो जनवरी से लेकर के हमने जून तक का करंट अफेयर, यानी कि चूँकि जून का महीना चल रहा है, अभी इसके बाद लास्ट पार्ट होगा तो आपका करंट अफेयर कवर हो जाएगा। तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाके चेक कर लें, एक एक करके सारी वीडियोस को आप लोग देख लें। 15 से 20 मिनट का वीडियो होगा और आपका उसमें पूरा करंट अफेयर कवर हो जाएगा, जो एंट्रेंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए आज का लेक्चर हम शुरू करते हैं। और इसी के साथ जो पहला प्रश्न कर रहा है कि किस बैंक ने अपनी कार्डलेस ईएमआई सुविधा का विस्तार करने के लिए डिजिटल ईएमआई पे लेटर प्लेटफॉर्म यानी कि जस्ट मनी के साथ भागीदारी की है। तो पहला इसका ऑप्शन तो खैर कई सारे होते हैं, लेकिन हम ऑप्शन बता करके आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहते हैं। इसका राइट आंसर आईसीआईसीआई बैंक होगा। ठीक है, फिर से आप समझिए, कह रहा है किस बैंक ने कार्डलेस ईएमआई, कार्डलेस का मतलब कि बिना कार्ड का, ठीक है, कार्डलेस ईएमआई की सुविधा का विस्तार करने के लिए डिजिटल ईएमआई पे लेटर प्लेटफॉर्म जस्ट मनी के साथ भागीदारी की है। वो कौन सा बैंक है? वो आपका आईसीआईसीआई बैंक है, यानी कि ऑप्शन डी इज़ द राइट। इसी के साथ जो आपका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने जूडो ऑफ इंडिया के दिन प्रतिदिन के मामलों को संभालने के लिए किसे प्रशासनिक नियुक्त किया है। यानी कि अगर हम इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, कह रहा है कि दिल्ली हाई कोर्ट हैज़ अपॉइंटेड हुम एज द एडमिनिस्ट्रेटर टू हैंडल डे टू डे अफेयर्स ऑफ जूडो फेडरेशन ऑफ इंडिया। यानी कि जो है दिन प्रतिदिन के जो मामलों को जांच करने के लिए, संभालने के लिए उच्चतम न्यायालय ने किसी जूडो फाउंडेशन ऑफ इंडिया के नाम के जो है कि पद पे मामलों को चेक करने के लिए उनकी प्रशासनिक नियुक्ति की है। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। सी का मतलब क्या है आपका? पंकज नकवी। तो आपका ऑप्शन सी इज राइट आंसर होगा, यानी कि पंकज नकवी को जो है कि उच्चतम न्यायालय ने जूडो फाउंडेशन ऑफ इंडिया के प्रतिदिन डे टू डे के जो मामले हैं उनको संभालने के लिए उनको एडमिनिस्ट्रेटर बनाया है। ठीक है, अब आपका जो अगला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर आपका 3 है, वह कह रहा है कि विच इज़ द वर्ल्ड फर्स्ट एक्रेडिटेशन बॉडी टू हैव इट्स ऑफिस स्पेस इन द जो है मेटावर्स। ठीक है, यानी कि मेटावर्स, यानी कि इसको हिंदी में हम समझें, कह रहा है कि मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थान रखने वाला दुनिया का पहला मान्य निकाय कौन सा होगा। तो सबसे पहले तो जो आप मेटावर्स के बारे में जान लीजिए। मेटावर्स एक आपका इंटरनेट की काल्पनिक दुनिया है, यानी कि काल्पनिक, जो हम लोग काल्पनिक करते हैं उसको, जो ये फेसबुक के जो सीईओ है और फाउंडर जो मार्क जुकरबर्ग, वो जो है इस प्रकार की कल्पना कर रहे हैं कि वो इंटरनेट की दुनिया भी बनाएंगे जहाँ पे मनुष्य वो सारी चीज़ें कर पाएगा जो ऐसे वो करता है। ठीक है, तो इस पे यानी कि इसका जो है, तो इसका राइट आंसर तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, AICTE। ठीक है, तो AICTE ने जो है कि वो निकाय है जो आपका मेटावर्स में अपना कार्यालय स्थापित करने वाला दुनिया का पहला मान्य निकाय होगा। ठीक है, चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ हम लोग मूव करते हैं जल्दी जल्दी। क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा हैं, समय कम है, ये आपके एग्जाम्स भी आ रहे हैं, तो हम ज़्यादा लंबा इस लेक्चर को नहीं करेंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि अमेरिका के 9वें शिखर सम्मेलन की मेज़बानी किस शहर ने की है। ठीक है, तो आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर आपका डी इज़ द राइट आंसर, लॉस एंजल्स। ठीक है, लॉस एंजल्स जो है वो अमेरिका का 9वां शिखर सम्मेलन की मेज़बानी कर रहा है, यानी कि अमेरिका का ही एक शहर है। ठीक है, लॉस एंजल्स। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आरबीआई ने यूपीआई के माध्यम से किए गए ऑटो डेबिट और जो है मेडिट की सीमा को जो है कि फले के रुपए 5,000 से बढ़ा करके कर दिया है। ठीक है, यानी कि आरबीआई इंक्रीज द लिमिट ऑफ ऑटो ऑडियो मैंडेट डन थ्रू कार्ड एंड अनफिल्ड पेमेंट इंटरफेस यूपीआई टू फ्रॉम द अर्लियर रुपए 5,000। तो इसका उन्होंने बढ़ा करके इसकी सीमा लगभग कर दी है, औसतन जो है कि 1500, ठीक है, सॉरी 15,000।
अगला क्वेश्चन जो कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपसे एंट्रेंस एग्जाम में पूछ सकते हैं, इसको ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि निर्मला सीतारमन डेडिकेटेड टू द नेशन धरोहर द नेशन म्यूजियम ऑफ कस्टम्स एंड जीएसटी इन विच स्टेट। यानी कि निर्मला सीतारमन ने किस राज्य में राष्ट्रीय सीमा शुल्क और जीएसटी संग्रहालय धरोहर राष्ट्र को समर्पित किया है? तो इन्होंने गोवा को समर्पित किया है। सबसे पहले आप निर्मला सीतारमन के बारे में जान लीजिए। ये हमारे इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर हैं, यानी कि हमारे इंडिया की जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो आपकी निर्मला सीतारमन है, ठीक है। और इन्होंने ही गोवा राज्य में जीएसटी संग्रहालय धरोहर राष्ट्र को समर्पित किया है, ठीक है। चलिए, अच्छा, जीएसटी का फुल फॉर्म आपको लोगों को पता होगा, पिछले लेक्चर्स में हमने आपको बताया था, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। चलिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड बाई यूनाइटेड नेशंस सेक्रेटरी जनरल ऑटिन्यू जो है कि गिल्ट्रस एज हिज इनो ऑफ टेक्नोलॉजी। किसको? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने प्रौद्योगिकी पर अपना दूत नियुक्त किया है। तो इसका राइट आंसर आपका अमनदीप सिंह गिल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर। यानी कि दोस्तों इसको आपको फिर से समझना पड़ेगा। कह रहा है किसको? संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटरेस ने प्रौद्योगिकी पर अपना दूत नियुक्त किया है। तो इन्होंने किसको नियुक्त किया है? किनको अपॉइंट किया है? अमनदीप सिंह गिल को नियुक्त किया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अवर महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया? यानी कि हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द अंडर सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड नेशंस। ध्यान से समझिए, कह रहा है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के अवर महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? 8वें नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका हो जाएगा डी, यानी कि आपके सबालो फातिमा, यानी कि जो है कि रबालो। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, यानी कि रबालो फातिमा इसका राइट आंसर होगा। जी हाँ दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ ने अवर महासचिव के रूप में रबालो फातिमा को नियुक्त किया है। इसी के साथ अगला प्रश्न कह रहा है कि आरबीआई ने आरबीएल बैंक के प्रबंधन निदेशक और सीईओ के रूप में किसकी नियुक्ति की मंजूरी दे दी है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा आर सुब्रमण्य कुमार, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आर सुब्रमण्य कुमार को जो है कि सीईओ बनाया गया है आरबीआई बैंक का जो आपका है, ठीक है। यानी कि आरबीआई यानी कि मैनेजिंग डायरेक्टर एंड सीईओ आरबीआई बैंक के प्रबंधन निदेशक सीईओ के रूप में जो है कि आर सुब्रमणिक कुमार को बनाया गया है, ठीक है, सुब्रमणिक कुमार को। अगला क्वेश्चन आपका 10th नंबर कह रहा है कि मैक्स वेस्टरपेन हैज़ वन ऑफ द अजरबैजान ग्रांड प्रिक्स, ही इज़ फ्रॉम विच कंट्री। यानी कि मैक्स वेस्टरपेन ने अजरबैजान ग्रैंड पिक्स जीता है, वह किस देश से हैं, ठीक है। तो वो आपके किस देश से वो पूछ रहा है। तो 10th नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, और बी का इन द सेंस आपका जो है कि नीदरलैंड्स, ठीक है, नीदरलैंड्स वो देश है, ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है कि इंडिया क्वालिफाइड for the FIFA Nations Cup 2022 for the first time ever, it will be held in which country। भारत ने पहली बार फीफा नेशनल कप 2022 के लिए क्वालिफाइड किया, यह किस देश में आयोजित किया जाएगा? तो ये आपका डेनमार्क में आयोजित किया जाएगा, इसको ध्यान दीजिएगा। भारत ने जो है कि फीफा नेशनल वर्ल्ड कप में क्वालिफाई किया है और यह डेनमार्क में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। कह रहा है कि हु हैज़ बिकम इंडिया 74th ग्रैंड मास्टर ऑफ इंडिया। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर कौन है, ठीक है। तो ये आपके राजीव श्रीवास्तव हैं जो है तेलंगाना से बिलोंग करते हैं। इसी के साथ आपका अगला प्रश्न कह रहा है किस राज्य सरकार ने बाल श्रम को रोकने के लिए हेल्पलाइन नंबर जो है कि 1098 की घोषणा की। यानी कि विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस हेल्पलाइन 1098 टू प्रिवेंट चाइल्ड लेबर, ठीक है। तो ये कौन सी गवर्नमेंट है? ये आपकी महाराष्ट्र की गवर्नमेंट है, ठीक है। महाराष्ट्र की गवर्नमेंट ने 1098 यह हेल्पलाइन नंबर की इसे घोषित किया। कह रहा 14 नंबर की रिटेल इन्फ्लेशन बेस्ड ऑन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज टू
इन मे फ्रॉम 7.79% इन अप्रैल दिस ईयर। उपभोक्ता मूल्य सूचांक पर आधारित खुदरा महंगाई मई में घटकर पर आ गई, जो इस साल अप्रैल में 7.79% थी। तो ये ज़्यादा नहीं घटी है, ये आपका 7.04 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि हरियाणा यानी कि हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स क्राउन 2021 to 2022 महाराष्ट्र हैज़ वन हाउ मेनी मेडल्स। यानी कि हरियाणा खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो 21-22 का ताज जीता था, कह रहा है कि महाराष्ट्र ने कितने पदक जीते थे उसमें। ठीक है, तो महाराष्ट्र ने जो है कि नियर अबाउट उन्होंने 125 मेडल्स और गोल्ड 45 जीते थे। ठीक, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि डोनेटिंग ब्लड एंड इज एन एक्ट ऑफ solidarity. It the solemn of World Blood Donor Day. It is observed on which day? विश्व रक्तदान दिवस का नारा डोनेशन ब्लड एक्ट्स ऑफ सॉलिडेरिटी यह है, ये किस दिन मनाया जाता है? तो आपका 16 नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा 16 जून। इंडियाज फर्स्ट सेंट्रलाइज एसी रेलवे टर्मिनल विश्वेश्वरायण टर्मिनल बिकम ऑपरेशनल इन विच सिटी। यानी कि आपका जो 17 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है आपसे कि भारत का पहला केंद्रीकृत एसी रेलवे टर्मिनल यानी कि सर एम विश्वेश्वरैया टर्मिनल किस शहर में चालू हुआ है? तो ये आपका बेंगलुरु में स्टार्ट हुआ है। ठीक, 18 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है, आपसे पूछ रहा है कि द फर्स्ट इवर इंडिया यूरोपियन यूनियन यूई सिक्योरिटी एंड डिफेंस कंसल्टेशन हैज़ हेल्ड इन ब्रुसेल्स देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स। यानी कि जो है ये ब्रुसेल्स है। ठीक है, तो कह रहा है कि देयर आर हाउ मेनी मेंबर्स। तो यानी कि पहली बार भारतीय यूरोपियन संघ EU सुरक्षा और रक्षा परामर्श ब्रुसेल में आयोजित किया गया। ये इसमें कितने सदस्य थे? तो इसका राइट आंसर आपका डी होगा 27 सदस्य थे। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी इनॉग्रेटेड जगत गुरु श्री संत जो है तुकाराम टेम्पल इन दिल्ली देहू। इट इज़ इन विच सिटी। यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देहू है यानी कि जग गुरु श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन किया। ये किस शहर में है? ये बेसिकली आपका पुणे में पड़ता है। यानी कि कौन सा ये टेम्पल है, टेम्पल का नाम याद रख लीजिए। कह रहा है कि श्री संत तुकाराम महाराज मंदिर का उद्घाटन PM जो हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं प्रधानमंत्री मोदी ने किया है, और ये पुणे में है। ठीक है, कह रहा है कि 47th मीटिंग ऑफ GST काउंसिल विल बी हेल्ड ऑन 28th and 29th ऑफ मंथ इन विच सिटी। GST काउंसिलिंग की 47वीं बैठक इस महीने में की 28 और 29 तारीख को किस शहर में होगी? ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। इसका राइट आंसर क्या होगा आपको हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आई होप दोस्तों कि ये पूरा आपने वीडियो देखा होगा। हालांकि इसमें कुछ समझाने को नहीं था, ये वन लाइनर था, वरना हम कॉन्सेप्ट की अगर बात होती तो मैं आपको समझाता, लेकिन ये वन लाइनर है। अगर क्वेश्चन आपसे पूछेगा भी तो इसी फॉर्मेट में पूछेगा। तो इसके बाद केवल एक लेक्चर और रह गया है, आप उसको भी प्लीज़ ध्यान से देखिएगा, और तब आपका जा करके लगभग 6 महीनों का करंट अफेयर रेडी हो पाएगा। थैंक यू सो मच।